हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मानवेंद्र और आप देख रहे हैं लाइव टू एक्सप्लोर विथ एमकेएस करंट अफेयर्स। जी हां दोस्तों, आज थोड़ा सा नेटवर्क इशू होने के कारण करंट अफेयर्स आपको थोड़ा सा लेट मिल रहा है। इसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। लेकिन कल से आपको करंट अफेयर्स बिल्कुल समय पे मिलेगा, यानी 2 बजे का टाइमिंग है तो 2 बजे पे ही मिलेगा। और आज से ही आपको एप्टीट्यूड का क्लास, यानी 6 बजे एप्टीट्यूड का क्लास होने वाला था स्टार्ट परसेंटेज के साथ, वो जरूर से ज़रूर आज से ही स्टार्ट हो जाएगा और टाइम पे ही आपको मिलेगा। जब से मैं लाइव आऊँगा तब से बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग पे आपको मिलेगा। अभी हो सकता है एक दो दिन लेट हो सके, क्योंकि नेटवर्क इशू बहुत हो रहा है इस साइड से। तो चलिए चलते हैं कुछ बातों की तरफ। करंट अफेयर्स जीके जीएस आपको मिलेगा अभी के समय 2 बजे, यानी 2 बजे आपको करंट अफेयर्स का समय है। 2 बजे समय है वो करंट अफेयर्स का डेली। बस संडे को नहीं होगा, संडे को ऑफ होगा इसका जितना भी करंट अफेयर्स होगा आपको मंडे को मिल जाएगा। करंट अफेयर्स मंडे को मिल जाएगा, संडे का भी। संडे को कुछ और वीडियो आ सकते हैं काम के। और ये देखिए एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग जो कल से स्टार्ट हुआ था, वो आज से डेली नए टॉपिक के साथ परसेंटेज स्टार्ट होने जा रहा है। इसके साथ ज़रूर से ज़रूर जुड़ जाएं आप लोग। 6 बजे आपको बिल्कुल समय पे मिल जाएगा। थोड़ा सा नेटवर्क इशू होने के कारण हो सकता है अपलोड थोड़ा देर में हो, लेकिन 6 बजे तक वीडियो रेडी होके अपलोड होने चला जाएगा। 6:15 6:30 तक आपको वीडियो मिल जाएगा। और जब से लाइव स्टार्ट करूँगा मैं, तब से तो बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग के साथ ही आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के नए क्वेश्चन के साथ। बहुत अच्छे क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, और इसके बाद जीके जीएस का क्वेश्चन मिलेगा। चलिए पहला क्वेश्चन ये है, प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ, यानी प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को डैश के नई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए। ये हैं यूपीएससी। जी हाँ दोस्तों, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए अध्यक्ष चेयरमैन के रूप में प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी जी को अपॉइंट किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरूरी क्वेश्चन है। विच स्टेट ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को एज सुनामी रेडी। सुनामी रेडी एक टर्म है, जो भी जगह, यानी जो भी स्टेट या जो भी कंट्री अपना एक लेवल, यानी यूनेस्को का एक लेवल बनाया गया है, एक मापदंड दिया गया है यूनेस्को के द्वारा। अगर इस लेवल तक आप कंप्लीट कर लेते हैं अपना काम, तो आपको सुनामी रेडी का मान्यता दे दिया जाएगा। तो भारत के किस राज्य को यूनेस्को ने सुनामी भारत के रूप में सबसे पहले मान्यता दी? ये है आपको उड़ीसा राज्य। उड़ीसा राज्य को सुनामी रेडी के नाम का उपाधि सबसे पहले मान्यता दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर से ही है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये हैं जीसी मुर्मू जी। जी हाँ दोस्तों, गिरीश चंद्र मुर्मू को नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप जी जिसका क्वेश्चन स्टार्ट होने जा रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बने रहेगा मेरे वीडियो के साथ अंतिम तक। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। इतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है, और ख़ास करके यहाँ पर अपने आप को जज भी कर सकते हैं कि हमेशा आप प्रोग्रेसिव हो रहे हैं। जीतेंगे जंग पढ़ाई के साथ सिर्फ हम लोग, यानी लाइव टू एक्सप्लोर विथ एमकेएस ग्रुप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच टैक्स कॉजेज अ बर्डन ऑन द पुअरर सेक्शन ऑफ ए सोसाइटी, यानी कौन सा कर समाज के गरीब श्रेणी के समुदायों पर बोझ बनता है? ये होगा इनडायरेक्ट टैक्स। अब पहले मैं बात कर दूं डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, फिर इनडायरेक्ट टैक्स को एक्सप्लेन करूंगा। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करते हैं, यानी इनकम टैक्स जैसे हो गया, हेल्थ टैक्स हो गया, ये सब टैक्स हम लोग डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो इसमें जो भी होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता, ये लोग हम लोग या गरीब लोग भी डायरेक्ट पे कर देते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है, इसमें एक होता है मैन्युफैक्चरर और एक होता है कंज्यूमर। कंज्यूमर हम लोग जो सामान खरीदते हैं, मैन्युफैक्चरर जो बनाता है सामान जो बनाता है, वो तो पहले गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है, फिर बहुत चीज़ों का टैक्स उसमें जोड़ के कंज्यूमर तक पहुंचता है, और वो टैक्स हम लोग के ऊपर लगता है। तो वो टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। जैसे सेल टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी टैक्स हो गया, ये सब टैक्स जो होता है इनडायरेक्ट टैक्स में कहलाता है। तो ये टैक्स पूरे सेक्शन के सोसाइटी पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन ए सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी द प्लान्स
ऑल द इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी इन द इकोनॉमी, यानी केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था के अंतर्गत डैश उस अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलापों की योजना बनाती है। यानी कहा जा रहा है जो क्या हम लोग उद्योगपति बनाते हैं या कोई नागरिक बनाते हैं या सरकार बनाती है, न्यायपालिका बनाती है, कोई भी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होता है यानी केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था आती है, तो उसका जो प्लानिंग होता है वो कौन करता है, उसका इकोनॉमी का प्लानिंग कौन करता है? तो ये होगा हमारा गवर्नमेंट, या तो वो स्टेट गवर्नमेंट हो या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वही सरकार ही बनाती है सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी का। इकोनॉमी डिसीजन जो भी आता है वो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, वो करती है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं हैं? ये आपको बता दी, ये है नर्व सेल, या इसको आप कहें न्यूरॉन्स। आप इसे नर्व सेल कहें या न्यूरॉन्स कहें, बात देखिए तंत्रिका कोशिकाएं जिसे कहते हैं, ये सबसे लंबा सेल मानव शरीर में पाया जाता है। और इसकी एक खास बात है, इसके नीचे जो रहता है इसको डेंड्रिकल्स कहते हैं और इसे हेड पार्ट को एक्सॉन कहते हैं। खैर चलिए, ये तो बायोलॉजी में डिस्कस करने की बात है, इसको भी मैं डिस्कस करूंगा जब बायोलॉजी स्टार्ट होगा हमारे प्लेटफॉर्म पे। अभी फिलहाल बता दूं, ये एक ऐसा कोशिका है यानी सेल है जो अगर एक बार डैमेज हो गया तो कभी रिपेयर नहीं होता, यानी फिर से वो नहीं बन पाता है। बाद बाकी सारा सेल्स अपने आप को फिर से रिपेयर कर लेता है, लेकिन नर्व सेल जो रहता है यानी न्यूरॉन्स जो रहता है वो अपने आप को कभी फिर से रिपेयर नहीं कर सकता है। तो ये इसका एक नुकसान है, मतलब कि हानिकारक चीज़ होता है, नर्व सेल को बचा के रखना चाहिए। खैर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी, अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र का प्रयोग आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है? हाइग्रोमीटर नहीं, द्रव घनत्व मापी नहीं, ये तो लिक्विड की डेंसिटी नापने के लिए होता है। हाइग्रोमीटर लिक्विड की डेंसिटी मापने के लिए होता है। हाइग्रोमीटर आपको होगा, हाइग्रोमीटर जो है आपका आंसर है आर्द्रता मापी। साइकोमीटर तो साइकोलॉजिकल एक्टिविटी नापने के लिए होता है, और एनीमोमीटर जो होता है हमारे विंड यानी वायु के स्पीड और डायरेक्शन को नापने के लिए होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के उपराष्ट्रपति बनने का न्यूनतम आयु कितना है? ये है 35 वर्ष। जी हाँ दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर बनने में 2 कंडीशन है एज को लेकर, एक लोकसभा के मेंबर हैं तो एक राज्यसभा के मेंबर हैं। तो लोकसभा के मेंबर हैं तो 25 साल के आयु में बन सकते हैं, और राज्यसभा के मेंबर हैं तो 30 साल के आयु में बना जाता है। और प्रेसिडेंट की बात करें तो ये भी 35 साल ही है मिनिमम एज बनने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी। हिमालयन माउंटेन रेंज फॉल्स अंडर विच टाइप ऑफ माउंटेन, यानी हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार के पर्वत की श्रेणी में आता है? ये आता है आपको फोल्ड माउंटेन। यानी बात करें यहाँ पे थोड़ा सा बात करने वाला है, यानी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग। फोल्ड माउंटेन जो होता है वो 2 प्लेट यानी 2 टेक्टोनिक प्लेट के टकराने से बनता है। यानी मान लीजिए एक प्लेट ये रहा, एक प्लेट ये रहा, अब कभी टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकराया, मान लीजिए ये टकराया आपस में ऐसे, तो क्या होता है, एक टेक्टोनिक प्लेट ऊपर की तरफ निकल जाता है और एक टेक्टोनिक प्लेट नीचे की तरफ आ जाता है। तो ये जो माउंटेन बनता है इसको कहते हैं हम लोग फोल्ड माउंटेन। तो यहाँ पे तो ये थोड़ा इस टाइप का है, मतलब कि फ्लैट टाइप का है। ये कभी कभी ऐसे भी बन जाता है, मान लीजिए ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, तो ये जो पोर्शन होता है माउंटेनियस फॉर्म में आ जाता है, तो ये फोल्ड माउंटेन कहलाता है। ब्लॉक माउंटेन जो होता है, मान लीजिए ये एक प्लेन सरफेस है और यहाँ से मिट्टी खिसक गई इस पोर्शन से,
तो ये वाला पोर्शन नीचे चला जाएगा, ये वाला भी पोर्शन अगर नीचे चला जाता है और ये वाला पोर्शन ऊपर आ जाता है तो ये कुछ इस प्रकार का दिखेगा। इसको हम लोग कहते हैं ब्लॉक माउंटेन। अब रेसिडुअल माउंटेन किसे कहते हैं तो मैं बता दूं, रेसिडुअल माउंटेन वो होता है जिसमें सिर्फ रॉक्स दिखते हैं, सिर्फ रॉक्स ही दिखते हैं, यानी उसके ऊपर जितने भी चीज़ होते हैं एयर विंड के कारण हट जाते हैं, वेजिटेशन वगैरह सब कुछ हट जाते हैं। एक्यूमुलेटेड माउंटेन को हम लोग एक और नाम देते हैं वॉल्केनिक माउंटेन, यानी वोल्केनो जब इरप्ट होता है तो वहाँ पे बहुत सारा रेसिड्यू छोड़ देता है, यानी अपने पीछे लावा जो होता है वो छोड़ देता है, ठंडा हो जाता है लावा तो वहीं रुक जाता है। उस कारण से जो माउंटेन क्रिएट होता है ये तो लावा है, और इस कारण से जो माउंटेन क्रिएट होता है उसका नाम एक्यूमुलेटेड माउंटेन रहता है, जिसका एक और नाम वोल्केनिक माउंटेन है। लेकिन हिमालय की बात कर रहे हैं तो हिमालय जो है वो फोल्ड माउंटेन है, यानी इस कारण से जो माउंटेन बना है वो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच एक्ट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। ये था आपके पास आंसर द चार्टर एक्ट ऑफ 1813, यानी 1813 का चार्टर अधिनियम। अब मैं बात कर दूं क्या था अधिनियम। 1813 में एक चार्टर अधिनियम आया था, इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड मोनोपोली तो ख़त्म हो गया था, लेकिन इसके पास दो चीज़ का और मोनोपोली बच गया था, एक चाइना के साथ ट्रेड का और एक और मोनोपोली बच गया था टी का ट्रेड का। और ये सारा चीज़ जाके अंत में 1833 के चार्टर एक्ट में ख़त्म हो गया था। ये रहा आज का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी के लिए उपयोगी है जो यूपीएससी, एसएससी, पीएससी, गेट, बैंकिंग या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो वो सबके लिए उपयोगी होने वाला है। तो जुड़ जाइए इस प्लेटफॉर्म के साथ, बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, आने वाले वीडियो के साथ। जीतेंगे जंग पढ़ाई के साथ हम सब। यहाँ दोस्तों आज से ही 6 बजे आ रहा है एप्टीट्यूड का क्वेश्चंस, परसेंटेज स्टार्ट होने वाला है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए और खुद भी जुड़ जाइए, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म होने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट सभी के लिए। मिलते हैं फिर से 6 बजे एप्टीट्यूड के क्वेश्चन के साथ, और कल से टाइमली वीडियो 2 बजे मिल जाएगा आपको करेंट अफेयर्स और जीके जीएस का। तब तक के लिए नमस्कार।